नमस्कार दर्शकों, आज लखनऊ से डायनेमिक और सुपर डायनेमिक लीडर्स आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। तो आज यहाँ पर एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम होने वाला है जो कि वेस्टीज का ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आइए इसके बारे में इससे पहले कि सारे लीडर्स का हम परिचय कराएं। जी नमस्कार भाई महेश जी। आज यहाँ वेस्टीज की बैठक है जिसमें कि क्षेत्र के युवा और किसान आए हुए हैं और ये आशुतोष द्विवेदी जी हैं और दिल्ली से, और हमारे गौतम जी हैं और ये आज मार्गदर्शन। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है हमारे साथ श्रीमान आशुतोष द्विवेदी जी जो कि ब्रोंज डायरेक्टर हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी लखनऊ से आया हूँ और यहाँ पर युवाओं को, किसान लोगों को वेस्टीज की ट्रेनिंग देना है, उन लोगों को अवेयर कराना है। सबसे बड़ी बात है, ये एक बिजनेस, ऐसा बिजनेस है जो फ़ायदा लेने का नहीं, फ़ायदा पहुँचाने का बिजनेस है। भला कर सके, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज मीटिंग करेंगे। धन्यवाद। जी बहुत बहुत। और इस वक्त हमारे साथ हैं एक ऐसे डायनेमिक लीडर, वो जब बात करते हैं तो सोता हुआ व्यक्ति भी उठकर दौड़ना शुरू कर देता है और ज़िंदगी के रेस में काफ़ी आगे बढ़ जाता है। श्रीमान गौतम सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में, आज के मीटिंग के बारे में। धन्यवाद महेश जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौतम सिंह है, मैं लखनऊ से हूँ। और एक छोटा सा संदेश है दोस्तों आज सभी के लिए कि आज कोरोना काल के बाद हम इस बड़ी विपत्ति से जो है लगभग काफ़ी हद तक बाहर आ चुके हैं। हमारा देश हो, भारत हो या पूरी दुनिया हो, सिर्फ जो है आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। एक नई लहर है, लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी जनरेशन को और स्वयं भी जो है नए आत्मनिर्भर भारत की बात करें, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को हम क्रिएट कर सकते हैं और आगे प्रमोट कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा सीखेंगे और सिखाएंगे भी। धन्यवाद महेश जी। और महेश जी का ख़ास तौर से बड़ा धन्यवाद है और बड़ा सहयोग भी है कि इस मुद्दे को जो है इन्होंने बड़े जो गर्मी के साथ उठाया भी है और इनके उत्साह को देख के हम लोग स्वयं भी जो है काफ़ी उत्साहित हैं। धन्यवाद दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त हमारे साथ बहुत दूर से चलकर जो तमाम लीडर्स आए हैं, उन्हीं में से एक और कोहिनूर हमारे बीच उपस्थित है जिनका नाम है श्रीमान राजेश सिंह जी, जो कि पेशे से एक इंजीनियर भी हैं, लेकिन जहाँ तक काम तो वो मशीनरी का करते हैं, लेकिन उनका दिल किसी कलाकार से कम नहीं है। बहुत ही मृदुभाषी हैं और बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही ज्ञानी हैं। आइए जानते हैं आज की मीटिंग में क्या कुछ अपने पिटारे से निकाल कर वो यहाँ के लोगों को देने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार महेश जी, धन्यवाद। और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हमें प्रतापगढ़ में आने का मौका दिया और यहाँ के लोगों से मिलने का मौका दिया। जैसा आशुतोष जी ने और गौतम जी ने बताया कि वेस्टीज के बारे में कुछ हम लोग यहाँ पे बताने आए हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, पैसे या बिज़नेस जो भी करना हो हम कर सकते हैं, लेकिन वेस्टीज के द्वारा अगर हम जुड़ते हैं तो हम नए नए लोगों से भी जुड़ सकते हैं और घर का सामान खरीदते हुए अगर कुछ इनकम प्राप्त की जा सकती है, उसका भी एक मौका है यहाँ पर। अगले सेशन में हम लोग इस बारे में बात करेंगे। धन्यवाद महेश जी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। पैसे की ज़रूरत सबको होती है। वैसे से मैं संपन्न हूँ, मेरे को अच्छी तनख्वाह मिलती है और मेरा अच्छा नाम है लखनऊ में सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो वो बात नहीं थी, लेकिन यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि ये ऐसा काम है जिसमें हम लोगों को आत्मनिर्भर की शुगर लाइलाज बीमारी हमें बताया गया और फिर मुझे हुई तो ऑब्वियसली मेरे अंदर तो कहीं ना कहीं परेशानी होनी ही थी। और जब मुझे मौका मिला, मेरे बचपन के मित्र थे, उन्होंने मुझे बताया और मैं ठीक हुआ, मुझे ठीक लगा। लेकिन वेस्टीज में जुड़ने के बाद जब गौतम सर ने मुझे इसकी थोड़ी और ताकत के बारे में बताया, मैं बिल्डिंग इंडस्ट्री में, आप आर्किटेक्ट्स को समझते होंगे, आर्किटेक्ट क्या करता है, स्पेस की प्लानिंग करता है, बिल्डिंग खड़ी करता है, उसके अंदर सेफ्टी के फीचर्स कैसे आएंगे, बिजली, पानी, हवा, इसकी डिज़ाइनिंग मैं करता हूँ, हमारे जैसे लोग करते हैं। गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मतलब ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट केरला
मेरे काम हैं। अब आप ये समझ सकते होंगे कि जब ज़्यादा जगह पर काम आपने फैलाया होगा तो आपके पास किस चीज़ की कमी होगी? समय की। क्योंकि एक ही समय पे आप अरुणाचल में नहीं हो सकते और उसी समय पे आप कश्मीर नहीं हो सकते। लेकिन काम तो काम है, सर्विस इंडस्ट्री में है हम, हमें तो सर्विस देनी ही पड़ेगी। आप चाहे कोई भी काम करते होंगे, अगर आपकी पब्लिक डीलिंग है तो आपको उसके साथ खड़े रहना पड़ेगा। वो आपके हिसाब से नहीं, आपकी उनकी ज़रूरत के हिसाब से आपको खड़ा रहना पड़ेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में 22 दिन कम से कम बाहर हूँ, तो मेरे को क्या चाहिए? टाइम का फ्रीडम। मुझे लगता है कि जितनी पढ़ाई उन्होंने की है थोड़ी कम मैंने भी की, लेकिन समय की किल्लत मेरे पास भी। तो मुझे वेस्टीज में ये नज़र आया कि ये हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की जाए तो समय बचाया जा सकता। लेकिन ये मेरा ख्याल था, मेरी मिसेस का भी यही ख्याल है। लेकिन साथ में मैं उनको बोलता हूँ, गौतम सर जानते हैं और ये भी जानते हैं, उनको मैं बोलता हूँ, कर्ण, राजा कर्ण का नाम सुना होगा आप लोगों ने, दानवीर। वो उनका फीमेल वर्जन है हमारी मिसेस। मतलब 2-4 बार तो ऐसा भी हो चुका है कि अरे जैकेट कहाँ गई, वो ये तो दिया, अभी तो दिया अभी तो रुके थे हम लोग चौराहे पर, उसी को तो दिया। दानी है, पूरी दानी है। जो उनके आसपास ज़रूरतमंद है वो अपना पेट काट करके पूरा करती है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका एक और नज़रिया है, उनको ये लगता है कि वेस्टीज में जुड़े रहने से मैं अपना समय बचा पाऊंगा और वो लोगों की मदद कर पाएंगे। वो ड्राइवर पकड़ती हैं, वो मेड पकड़ती हैं। अभी उन्होंने मेड, हमारे यहाँ की मेड और हमारी सिस्टर के यहाँ की मेड को बातचीत किया, थोड़ा वक्त लगा समझने में, सबको लगता है। उनको बातचीत किया तो उनको प्लान तो अच्छा लगा, पर उन्होंने कहा हम तो महाजन से खरीदते हैं, कभी पैसा देते हैं, नहीं देते हैं, थोड़ा बहुत जैसे 10 रुपये ब्याज देना पड़ता है हम दे देते हैं, वापस एक मुश्त पैसा होता नहीं। तो उनको रास्ता बताया। देखिए अब उन्होंने ये कहा कि हमारे पास ये परेशानी है तो इसका हल क्या है। देखिए उनका क्यों तो समझ में आया, लेकिन उनका हल, तो हमने उनको एक हल दिया। कुछ पेस्ट है, कुछ तेल है, जहाँ जहाँ पे वो लोग काम करते हैं वहाँ वहाँ बात किया और वो सामान बेचना उन्होंने शुरू किया। अभी 2 ऐसी मेड हैं जो कि उससे जो लाभ होता है 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, वो गुल्लक में डालते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर जो सामान खरीदने के लिए, घर का सामान वो भी खरीदती हैं, लेकिन वो जहाँ से खरीदती हैं वहाँ पर मतलब उधारी चल जाती है, वेस्टीज में उधारी नहीं चलती है। ये बहुत क्लियर करता हूँ। लेकिन अब उनके पास ऑप्शन क्या है, 1300 रुपये, 1500 रुपये उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, कुछ लोगों ने कर लिया। अब वो लोग उसका इस्तेमाल वेस्टीज में आगे बढ़ने के लिए करेंगे। देखिए जहाँ चाह वहाँ राह। मैंने आपको क्या कहा, क्यों आप इसको क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना तरीका, अपनी समझ, अपनी सोच जरूर ढूंढिए। इसमें क्या आप कर सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी है कि आप जो इनकम जनरेट करना चाहते हैं वो अगर आप करना चाहते हैं, वेस्टीज पूरा मौका देती है। कोई दया नहीं, कोई दान नहीं। जो आपने यहाँ पर काम करना है वो बहुत सिंपल सा काम है। अपनी ज़रूरत का सामान जिस दुकान से आप ले रहे थे बस आप उससे न लीजिए। लिस्ट आपके सबके पास होती है, सारी महिलाएं हैं, सब जानती हैं कि घर का सामान, पुरुष भी जानते हैं कि हम कौन सा सामान इस्तेमाल करते हैं। क्या वो सामान हमारे को वेस्टीज में मिलेगा? टिक लगा लीजिए, 15 सामान मिलेगा। वो 1 महीने इस्तेमाल होता था, वो 1.5 महीने इस्तेमाल होता है। तो इसमें तो कोई आपत्ति तो नहीं है आप लोगों को। अगर आपकी दुकान है और आप जो सामान बेच रहे हैं तो वो बेचते रहिए, कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन अपने घर का सामान तो आप वेस्टीज से ले ही सकते हैं। मत बताइए किसी को, बताने का नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि शुरुआत में मत बताइए, लेकिन जब आपको ये लगने लगे कि इस वाली दुकान में फ़ायदा है तो आप अपनी दुकान को भी उस दुकान में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा। तो चलिए हम मान लेते हैं 80% लोगों के पास नहीं है। मतलब वो 80% लोग इंजेक्शन लगी लौकी खाते ही होंगे। राइट सर?
सर को छोड़ के हमारे सर को छोड़ के। सर देखिए वो तो शुरू से ही उन्होंने इतनी लौकियां उगाई है अपने छत पे कि पूरा गांव खा रहा है। अच्छा, गेहूं की बात करते हैं, क्या गेहूं में यूरिया डाल करके गेहूं आटा वगैरह, चावल में 99%। चलिए सर, बहुत बढ़िया, सही 99% वो भी पर्सनल यूज के लिए, बड़े किसान हैं पर्सनल यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं। बाकी 99% जो है ऐसे ही है। सर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल भाई, हम खाना बोलेंगे। तो मुझे यहाँ पहले पूछना चाहिए था। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर हम खराब हवा, खराब पानी और खराब खाने पे जिंदा हैं तो सब चाहते होंगे कि ये साफ मिले। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि आप उन 20% में हैं जिसके पास ये समस्या नहीं है, लेकिन 99% लोग ऐसे हैं जिनके पास आटा, दाल, चावल पेस्टिसाइड वाला आ रहा है। और ये जो खाना है हमारे शरीर का ईंधन है। ऊपर वाले ने तो ये शरीर बेजोड़ बनाया है, ऐसी कलाकारी किसी ने और ने अभी तक इंसानों ने नहीं की है, लेकिन इसको खराब हम ही कर रहे हैं। ये शुगर कोई अलग से नहीं आई है, भगवान से मैं नहीं लेकर के आया। वो तो मेडिकल में डॉक्टर एलोपैथी वाले कह देते हैं कि वो तो आपके नाना या पापा के खानदान से आई, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। आप में से जो कोई भी अगर शुगर के बारे में जानता होगा वो ये जानता होगा कि ये दवा ज़िंदगी भर चलनी है। उनके अपने मौसी के मौसेरे भाई हैं, उन्होंने ही बोला, कोई ज़्यादा दूर की बात ही नहीं। लेकिन अगर आपको शरीर में जो चाहिए वो कम मिल रहा है तो आप क्या करने वाले हैं? मेरा मानना है कि वो जो कम मिल रहा है, जितना कम मिल रहा है उसको सप्लीमेंट से पूरा करें, ठीक है।